नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के तीखे और ताजा बयानों के साथ। ट्रंप बोले, मोदी महान नेता, भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान बताते हुए कहा कि वे हमेशा उनके मित्र रहेंगे। हालांकि ट्रंप ने भारत के रूस से ज्यादा तेल खरीदने पर निराशा भी जताई। अखिलेश यादव का वार, बीजेपी बनी विक्रयजीवी, संपत्तियां बेचने में माहिर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को राष्ट्र की संपत्तियां बनाना नहीं आता, सिर्फ बेचना आता है। यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए अखिलेश बोले कि जब पैसा कम पड़ गया तो 1 ट्रिलियन के झूठे दावे में जोड़ने के लिए 76 मंजिल को गुपचुप बेच दिया गया। अखिलेश यादव का 8 लाख का चालान, सपा सांसद ने उठाया सवाल। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव का 8 लाख का चालान कटने पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह मेरी समझ के बाहर है कि इतना बड़ा चालान कैसे कट गया। भाजपा सरकार में अधिकारियों का आचरण बदल गया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि सीएम योगी एक संत हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो यह उनके लिए हानिकारक साबित होगा। लखनऊ में सीएम योगी ने परिवहन सेवाओं का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवहन सेवाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारत रूस से तेल खरीदेगा, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित हमारी प्राथमिकता है, चाहे रूसी तेल हो या अन्य, दरों और लॉजिस्टिक को देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। तेजस्वी पर बरसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बोले सोने की चम्मच वाले लोग जीएसटी नहीं समझेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे लोग सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और अनुकंपा की राजनीति करते हैं। जंगल राज की पाठशाला से निकली उनकी अराजकता और गुंडाराज की सोच अब देश में नहीं चलेगी। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों, किसानों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यह सोने की चम्मच वाले लोग जीएसटी समझ नहीं सकते। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी का जवाब, भारत अमेरिका संबंध दूरदर्शी और रणनीतिक साझेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत अमेरिका संबंधों पर दिए गए बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और सकारात्मक आकलन की मैं सराहना करता हूं और उनका पूरा समर्थन करता हूं। मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक और दूरदर्शी वैश्विक रणनीति साझेदारी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, महिलाओं ने सबसे ज्यादा समर्थन नीतीश कुमार को दिया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा मत नीतीश कुमार को दिए। उन्होंने कहा कि बिहार महिला सशक्तिकरण का रोल मॉडल है और नीतीश कुमार सिर्फ फैसले नहीं लेते बल्कि उसे लागू भी करते हैं। गहलोत बोले, राहुल गांधी की हर भविष्यवाणी सच साबित हुई, जीएसटी पर सरकार ने की देरी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत पहले चेताया था कि जीएसटी से हर वर्ग परेशान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सही समय पर सुधार नहीं किए, जिससे जनता को तकलीफ झेलनी पड़ी। गहलोत ने कहा कि नोटबंदी से लेकर कोरोना तक राहुल गांधी की हर भविष्यवाणी सच साबित हुई है। दिलीप घोष बोले, मजबूत अर्थव्यवस्था की वजह से आम आदमी को मिली राहत। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि आज देश की सरकार और अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी को जिस तरह खड़ा किया है वह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। घोष के मुताबिक अर्थव्यवस्था की मजबूती के कारण ही छात्रों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। मॉरिशस पीएम रामगुलाम 8 दिन की यह भारत यात्रा पर मोदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम 9 सितंबर से 8 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। अपनी यात्रा में रामगुलाम मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। लालू यादव पर बरसे बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को अपशब्द बनाने वाले
और लोगों को पलायन के लिए विवश करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में उन्माद और सामाजिक सौहार्द तोड़ने का खेल अब बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, जीएसटी बना मील का पत्थर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 11 साल में गरीबों के लिए जीवन में बड़ा बदलाव आया है और 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। शेखावत ने कहा कि जीएसटी इस यात्रा में मील का पत्थर रहा है और आज अधिकांश वस्तुओं पर टैक्स कम या शून्य कर दिया गया है। जयशंकर ने ब्रिटेन की नई विदेश मंत्री को दी बधाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन की नई विदेश मंत्री येवेट कपूर को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत यूके के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए वे उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी शामिल ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य और रोजगार की बात करने के बजाय भाजपा केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। तेजस्वी बोले, लालू यादव ने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या करने वाले और कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग आज भी लालू यादव और उन्हें गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने हमेशा भाजपा का विरोध किया है और कभी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। गिरिराज सिंह बोले, ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुए हंगामे पर ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी लोकतंत्र नहीं मानती, तानाशाही मानती है और बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि विधानसभा में शुवेंदु अधिकारी समेत 5 विधायकों पर हमला हुआ, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव कबार, यूनिवर्सिटीज में एक रंगी विचारधारा थोप रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग बैठाकर पूरी संस्थाओं को खराब किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का हमला, बिहार बंद में गुंडागर्दी कर रही भाजपा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के गुंडों और गालीबाज नेताओं ने बिहार बंद के नाम पर लोगों से मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़ और आगजनी की। तेजस्वी ने कहा, इससे भाजपा की असली संस्कृति और चरित्र पूरे देश के सामने उजागर हो गया है। अखिलेश यादव बोले, एक भी वोट कटने नहीं देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग तैयारी करेंगे कि एक भी वोट कटने ना पाए। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा इंडिया गठबंधन से हारी है, तभी से उन्हें समझ आ गया है कि अब उनकी सरकार बचने वाली नहीं है। अशोक चौधरी बोले, कांग्रेस के मन में बिहारियों के लिए घृणा भरी है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मन में बिहारी लोगों के लिए कैसी भावना है, यह उनके ट्वीट से साफ होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी बिहार जैसे बड़े राज्य के लोगों के प्रति ईर्ष्या और घृणा रखती है। मंगल पांडे बोले, कांग्रेस का ट्वीट बिहारियों का बड़ा अपमान। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किया गया ट्वीट बिहार के लोगों का बड़ा अपमान है। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस सत्ता में रही है, वहां बिहारियों का अपमान हुआ है और उन्हें गलत नजरिए से देखा गया है। तेजस्वी यादव बोले, जीएसटी पर भाजपा खुद कंफ्यूज है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था, तब भाजपा नेता कहते थे कि बिहार को उपभोक्ता राज्य होने के नाते फायदा होगा। अब बदलाव पर भी वही बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने तंज कसा कि भाजपा खुद ही कंफ्यूज है। अखिलेश यादव का तंज, चुनावी फायदा लेने को घटाई गई जीएसटी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने केवल चुनाव को देखते हुए जीएसटी कम की है। उन्होंने तंज कसा कि इससे मुनाफाखोरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जनता को असल राहत नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, पहले इस्तेमाल फिर बर्बाद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है, जो पहले इस्तेमाल करती है और बाद में बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बड़ी हलचलों और सियासी बयानबाजियों के साथ।